Good morning class 8. So in this video we are going to read chapter number 2, diverse natural resources of the world. In this chapter we will at the starting of this chapter we are going to read about the land and land use pattern कि भूमि जो है जो कि एक नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए उस वो क्या है ओके और उसका जो है वो यूजिंग पैटर्न कैसा है ना इन व्हाट मैनर वी आर यूजिंग टू दैट एंड वी विल आल्सो लर्न in this video about the formation of soil. Okay, so student, the key features or key aspects which we have to read in this chapter are natural resources, land, water and forest, land use pattern, Indian and the world कि इंडिया और वर्ल्ड में जो है किस तरह से लैंड का यूज हो रहा है. सोइल, इट्स टाइप्स एंड लेयर्स. सोइल क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं और उसकी लेयर्स के बारे में. सोइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी को कैसे संरक्षण देना चाहिए. वाटर, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैरसिटी एंड कंजर्वेशन यानी पानी इसका वितरण कैसा है वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, और स्कैरसिटी यानी जल समस्या, पानी की हमें जो है कमी क्यों है और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है. एंड देन वी विल रीड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है और उसका डिप्लेशन यानी पतन क्यों हो रहा है और जो है उसका कंजर्वेशन यानी उसको कैसे हम बचा कर रख सकते हैं. सो स्टूडेंट, हियर इज रिटन नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ कंट्री. किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू आउट द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन. और ये जितने भी रिसोर्सेज है ये पूरे वर्ल्ड में असमान रूप से वितरित है यानी कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है. इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ. यानी आप अगर देखेंगे तो पानी, जमीन और हवा इनका भी वितरण जो है अलग अलग जगहों पर कम ज्यादा होता है अर्थ पर. The concentration of people in the world is determined by the nature of land, climate, soil, water and other natural resources. यानी दुनिया में कहाँ पर कितने लोग हैं ये इस बात पर यानी लोगों की संख्या किसी पार्टिकुलर प्लेस पर कितनी होगी यानी उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये इस बात पर डिटरमाइन करता है या इस बात पर निर्भर करता है कि उस जगह पर किस तरह की भूमि है, जलवायु है, सोइल यानी मिट्टी है, वाटर यानी पानी है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे प्राकृतिक संसाधन किस तरह के हैं. एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. पृथ्वी का हर हिस्सा मानव के लिए रहने लायक नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स about which we are going to read is land. Land is the most important natural resource for humans as he lives on it and all his needs are fulfilled from the land. भूमि जो कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि वो उस पर यहाँ पर रहता है और उसकी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है. A glance at the globe reveals that land covers only 29% of the earth's surface and 71% is covered by water bodies. अगर आप दृष्टि डालें ग्लोब पर तो आपको यह ज्ञात होगा कि अर्थ जो है अर्थ पर 29% ही लैंड एरिया है और जो रिमेनिंग 71% पार्ट है अर्थ का दैट इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज और वाटर. लैंड एरिया सपोर्ट्स 7 billion people of the world but its distribution is highly uneven. यानी दुनिया में 700 करोड़ के लगभग जो है लोग रहते हैं, 7 बिलियन यानी 700 करोड़. बट इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही असमान है यानी कहीं पर तो बहुत ज़्यादा रहते हैं और कहीं पर बहुत कम. फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो आप अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम दूर दूर लोग रहते हैं. ओके, क्योंकि वो जो है माउंटेन रीजन है. और जबकि आप देखें तो उत्तर प्रदेश या बिहार का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर जो है ये हाईली माने जो है डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है. यहाँ पर 20 करोड़ 13 करोड़ इस तरह से इनकी पॉपुलेशन है. ओके, सो लैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. भूमि जो है कई तरह के लैंड फॉर्म से मिलकर बनी है, भू स्थलाकृतियों से मिलकर बनी है जो कि है पर्वत, पठार और मैदान. जनरली सामान्य तौर पर प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैली सपोर्ट अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल. जहाँ पर मैदानी भाग होते हैं और जहाँ फर्टाइल रिवर यानी
उपजाऊ नदी घाटी होती है, सब वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, या इस तरह के प्लेसेस जो है सूटेबल माने जाते हैं ह्यूमन बींग के लिए, जो कि ह्यूमन बींग को जो है फार्मिंग के लिए जो है एक सूटेबल प्लेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन कॉन्ट्रेस्ट रस्ट माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट, सैंडी डेजर्ट, स्नो कवर्ड एरियाज एंड लो लाइंग एरियाज हैव स्पायर्स पॉपुलेशन ड्यू to tough and unfavorable conditions as well as topography. Here I mean to say, अगर आप देखें कि पर्वतीय इलाकों में, घने जंगलों में, रेतीले रेगिस्तानों में, स्नो कवर्ड बर्फीले क्षेत्रों में, निचले घाट इलाकों में, ओके, स्पार्स पॉपुलेशन यानी कम जनसंख्या विरल होती है, यानी लोग दूर दूर रहते हैं, एज कंपेयर टू द प्लेन एरिया, मैदानी भागों की तुलना में। ओके, ड्यू टू, क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई इज दिस सो, इट इज सो बिकॉज ड्यू टू द टफ एंड अनफेवरेबल कंडीशन, यानी वहां पर टफ यानी कहने का मतलब जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत कठोर होती है, और अनफेवरेबल यानी हमारे लिए इजीली हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, और वहाँ की टोपोग्राफी यानी जमीन का आकार भी बोल सकते हैं, या लैंडफॉर्म भी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग इजीली हम जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। 90% of the world's total human population inhabit in just 30% of the world's land area, यानी दुनिया के 90% जो लोग हैं वो पृथ्वी के जो लैंड एरिया है 29%, उसको अगर हम 100% मान ले तो उसके जो टोटल लैंड एरिया है जिस पर वाटर बॉडीज नहीं है या वाटर नहीं है, उस लैंड एरिया के 90% लोग जो हैं वो उस लैंड एरिया के 30% पार्ट पर रहते हैं। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि 70% पार्ट आज भी जो है वैकेंट है, खाली है। ओके, नाउ द रेस्ट ऑफ द एरिया इज आइदर स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, यानी जो बचा हुआ एरिया है वो या तो स्पार्सली यानी वहां पर दूर दूर लोग रहते हैं, या अनइनहेबिटेड यानी वहां पर लोग रहते ही नहीं है, लाइक अंटार्कटिका। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लैंड यूज पैटर्न। लैंड हैज वेरिड यूजेस, जमीन के, भूमि के कई सारे उपयोग होते हैं। जनरली, सामान्यतः द लैंड इज यूज्ड बाय मैन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हम इसका यूज करते हैं लैंड का। फॉरेस्ट, जंगल यहाँ पर उगते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घरों के निर्माण के लिए। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान यहाँ पर ग्रो करते हैं। माइनिंग यानी खनन के लिए, उत्खनन के लिए, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्यों के लिए। ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एंड ब्रिजेस, ओके, एटसेट्रा, एंड इज टर्म्ड एज लैंड यूज पैटर्न, और इन्हें हम जो है लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। नाउ द लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक रिलीफ ऑफ द लैंड, क्लाइमेट, स्लोप ऑफ द लैंड एंड सोइल। ओके, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी जगह की लैंड का, जमीन का यूज किस बात पर डिपेंड करता है, इन फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन से फिजिकल फैक्टर, लाइक रिलीफ ऑफ द लैंड, के उस लैंड का एल्टीट्यूड, हाइट कितना है, ओके, या आकार कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहां पर जलवायु कैसी है, स्लोप ढलान कैसा है, ओके, माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, या प्लेच्यू है, या प्लेन है, एंड वहां पर सोइल यानी मिट्टी कैसी है। बिसाइड दिस, इनके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, नीड्स एंड एस्पायरेशन यानी लोगों की जरूरतें और उनकी महत्वाकांक्षाएं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तकनीक का विकास कितना हुआ है उस पार्टिकुलर देश या जगह पर। एंड कॉस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न इन एन एरिया, और उस जमीन की लागत कितनी है उस पार्टिकुलर क्षेत्र में, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस एरिया की लैंड यानी जमीन का यूज किस चीज के लिए, किस बात के लिए किया जाएगा। ओके, यानी लैंड यूज पैटर्न कैसा होगा इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। सो द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड, बढ़ती हुई जनसंख्या ने लैंड की जो है डिमांड को बढ़ा दिया है, ओके, जो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, हाउसिंग, आवास के लिए, इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए, एटसेट्रा। द लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, जमीन को का आकार बढ़ाया नहीं जा सकता विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ। दिस हैज रिजल्टेड इन एनक्रोचमेंट ऑफ कॉमन लैंड टू कंस्ट्रक्ट, और इससे जो है क्या हुआ है, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड, हमने क्या किया, लैंड को जो है एनक्रोचमेंट यानी उसको हमने कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी जो लैंड हमारे जो फॉरेस्टेड रेंज थी, या जो ऐसी लैंड जो हम जनरली जहाँ पर रहते नहीं थे, ऐसी लैंड को भी हमने एनक्रोच करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो है अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए। ओके, क्या करने के लिए,
टू कंस्ट्रक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, हाउसेस घर बनाने के लिए एटसेट्रा इन अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में, एंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज, और गांव में क्या कर रहे हैं, खेती के लिए, कृषि के लिए हम एग्रीकल्चर का लैंड का यूज कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानव गतिविधियां लाइक डिफॉरेस्टेशन यानी वन अपरोपण यानी पेड़ों की कटाई, एंड ओवरग्रेजिंग यानी अति चराई, माइनिंग यानी खनन या उत्खनन, एंड कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ये जो है जमीन के भूमि के डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है। ओके, लीडिंग टू सोइल इरोजन, और इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, मृदा अपरदन बढ़ रहा है, सोइल इरोजन बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन है, रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण हो रहा है, भूमि का लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी कटकर पहाड़ों से मिट्टी कटकर नीचे आ जाती है या जमीन जो है नीचे धंस जाती है। ओके, इस तरह के जो है हमें इम्बैलेंस से जो है नेचर में देखने को मिल रहे हैं, प्राकृतिक असंतुलन हम देख रहे हैं ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन लैंड। ओके, नाउ India is a large country with a dense population. We all know we are having more than 130 crores people in India and scored the second rank in term of population in the world. Okay, while according to the area we are having holding 7th rank. Okay, so the land is needed to produce food crops for human being. तो इतने सारे लोगों के लिए फसलें उगाना जरूरी है। ओके, for satisfy the need of food and raw material for industries, और उद्योगों के लिए इंडस्ट्रीज माने कच्चा माल चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा अवेलेबल द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज एज अंडर, यानी आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो है लैंड यूज पैटर्न यानी जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, किस काम के लिए कितना किया जा रहा है। नेट सोन यानी उगाया गया एरिया, फसलें जहां उगाई वो 46% है। एरिया सोन मोर देन वंस, ऐसा एरिया जिसको एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है वो 15% है। जंगली वन क्षेत्र कितना है, फॉरेस्टेड एरिया 22.5%। परमानेंट पास्चर यानी जहाँ पर हमेशा जानवर चरते थे और चरते ही हैं, यानी वहाँ पर ग्रेजिंग ही होती है, पास्चर्स ही वो जानवरों के लिए, वो 7%। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ओके, यानी जिस पर खेती की जा सकती पर वो अभी ऐसे ही पड़ी है, उसको जो है उसका परसेंटेज है 6.5। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन यानी खेती के लिए अवेलेबल नहीं, ऐसी जो है लैंड कितनी है 15%। ओके, हियर इज अ टेबल इज गिवन टू कंपेयर द लैंड यूज पैटर्न विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके, इन रिगार्ड ऑफ इंडिया।